नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल अनुशीलन लर्न चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है भाषा के चारों तत्व, यानी कि भाषा के चारों तत्व क्या होते हैं। भाषा के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भाषा क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी यूज़ क्या है, हम भाषा को कैसे यूज़ करते हैं, वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग भाषा के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के तो शुरू करते हैं। भाषा के बारे में हमने व्याख्या से पढ़ा है, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि भाषा क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके गुण क्या है। भाषा के 4 तत्व होते हैं जो निम्नलिखित है, यानी कि भाषा के कितने 4 तत्व होते हैं, वो 4 तत्व होते हैं। वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा शिक्षण में इन चारों कौशलों के सम्यक विकास के लिए प्रयास किया जाता है। भाषा शिक्षण में इन चारों, देखिए जो हर चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी चीज़ होता है तो वो बेहतर होता है। हम अचानक से सारी चीज़ों को नहीं सीख पाते, इसलिए भाषा शिक्षण में जो है चारों कौशल को सम्यक विकास के लिए ही प्रयास किया जाता है। इनको दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, इनको दक्षता यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किसी भी बच्चे को आना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है किससे होगा, ये सारी चीज़ हमारे भाषा के द्वारा ही हो सकता है। इनको दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति सर्वांगीण विकास में इस भाषाई कौशलों का काफ़ी महत्व है। सर्वांगीण विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे का। अगर पूरे बीएड या बीएड एंट्रेंस में आप जाओगे तो ये सर्वांगीण विकास बहुत देखने को कॉमन मिल जाएगा। और जो हम बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं वो इसलिए नहीं करवाते कि वो डिग्री लेकर कोई नौकरी करे, इसलिए भी करवाते हैं। कोई परिस्थिति बस जब बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो वो कम से कम इतनी उनके पास कैपेसिटी हो जो वो आगे चलकर अपनी जीवन को निर्वाह तक अपनी पढ़ाई को ले जाएं। पढ़ाई से उनकी इतनी सहायता हो सके कि वो जीवन आसानी से जी सके, यानी कि बच्चे कोई ना कोई उनमें गुण जो है उनमें रहना चाहिए। तो और जो मेन शिक्षा का मोटो है, यानी जो लक्ष्य है वो है किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो ये व्यक्ति सर्वांगीण विकास में इसी भाषाई कौशलों का काव्य, यानी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का बहुत महत्व होता है। भाषाई कौशल के ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और पढ़ना आता है, यानी कि आप ग्रहण कब करते हो। ग्रहण करना यानी कि आप अंदर कब लेते हो कि कोई भी चीज़ पढ़ते हो तभी ले पाओगे। सुनो, अगर आप कोई भी चीज़ सुनते हो तो क्या होता है, वो आपके अंदर आ रहा है। जैसे कोई गाना आप सुनते हो तो वो क्या होता है, आप सुनते हो फिर उसको याद करते हो, अपने माइंड में सेट करते हो, तो वो आपको ग्रहण हो रहा है, आप ले रहे हो, गेन कर रहे हो। और पढ़ना, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, साइंस की किताब या फिर कॉमिक्स, तो क्या होता है पढ़ते हो आप, यानी दोनों क्या है, दोनों पक्ष जो है वो आपके ग्रहण पक्ष में आ जाएंगे। यह दोनों भाषा के पूर्व रूप है और हमारी चेतना प्रक्रिया के ही रूप है, यानी दोनों जो भाषा है वो क्या है, पूर्व रूप है और हमारी चेतना प्रक्रिया के रूप है। इसके अतिरिक्त भाषा के प्रवाह हमारे अंदर सचेतन रूप से भी चलते रहता है। देखिए, आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो किसी न किसी भाषा के रूप में सोचते रहते हो। आपका ऐसा ये नहीं होगा कि आपका मन एक जगह स्थिर होता होगा, यानी कि कभी न कभी वो मन आपका चलते रहता है, यानी सचेतन मन रूप से चलता रहता है। भाषा का भावात्मक और प्रतीकात्मक रूप कहा जाता है। भाषा को क्या कहा जाता है, भावात्मक और प्रतीकात्मक रूप कहा है। भावात्मक भाषा हमारे भावों और संवेगों की भाषा है, यानी कि भावात्मक भाषा किसे कहते हैं, जब संवेग यानी कि इमोशन और भाव, इमोशन और भाव, ये क्या हो जाएगा, इमोशन की भाषा है और प्रतीकात्मक भाषा है।
और प्रतीकात्मक भाषा बौद्धिक विचारों एवं चिंतन की भाषा है। यानी प्रतीकात्मक भाषा क्या है? बौद्धिक विचारों और चिंतन की भाषा है। जिनके अनस्तर में भाषा के वो रूप दोनों रूप अधिक प्रवाहित होते रहते हैं, उनको सुनना और पढ़ना शीघ्र आ जाता है। यानी कि जो जिनके मन में जो प्रतीकात्मक और भावात्मक रूप से रहते हैं वो दो अधिक प्रवाहित होते हैं, तो उनको क्या आता है? सुनना और पढ़ना अधिक। यानी आप देखो, आप जब कोई भी चीज़ ग्रहण करते हो, अगर आपको सीखने की ललक है, उत्साह है कि मैं वो सीख सकता हूँ, तो आप वो जल्दी सुनकर आप सीख भी जाएंगे और क्या होगा? पढ़ना लिखना भी आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। और जो पढ़ना लिखना सुनना बोलना है उसको हम विस्तार से अगले वीडियो में हम देखेंगे। आई होप आपको सारा जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।